भोले भाले गरीब महिला और अशिक्षित महिलाओं को लोन लेने का झांसा देकर रुपयों की ठगी कर धोखाधड़ी करने का मामला इन दिनों बालाघाट जिले में खूब चल रहा है। इसमें पहले तो उन्हें लोन दिलाया जाता है, बाद में कुछ राशि दी जाती है या फिर रुपये ना भी दिए गए तो ठगी करते हुए ये राशि धोखाधड़ी करने वाली महिला स्वयं ही खर्च कर लेती है। बाद में संबंधित बैंक इनसे रिकवरी करने का दबाव बनाते हैं, जिससे आर्थिक रूप से महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला बीते दिनों बालाघाट नगर में सामने आया था, जिसमें एक महिला ने लोन दिलाने का झांसा दिया और रकम मिलते ही चंपत हो गई। ठीक इसी तरह किरनापुर क्षेत्र में भी धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत लेकर कुछ ग्रामीण महिलाएं 6 जुलाई को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी आप बीती ज्ञापन के माध्यम से बताई। किरनापुर थाना क्षेत्र के देवगांव की इन महिलाओं ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि गांव की ही युवती प्रियंका पिता ज्ञानेश्वर मंगलकर ने उसके साथ आर्थिक रूप से धोखाधड़ी की है। अधिकांश महिलाएं अशिक्षित हैं, जिसका फायदा उठाते हुए गांव की ही प्रियंका ने जान पहचान की वजह से इन्हें फंसा लिया। देवगांव की 10 से ज्यादा महिलाओं से छलपूर्वक उनके दस्तावेज लिए और फाइनेंस कंपनी या बैंक से लोन दिलाया गया। जब राशि इन महिलाओं के खाते में पहुंची तो युवती ने इन्हें झांसा दिया कि खाते में पहुंची रकम उसे निकाल कर दी जाए, जिस पर महिलाओं ने भरोसे के नाते उसे राशि भी दे दी। महिलाओं ने बताया कि लोन के लिए इस युवती प्रियंका ने स्वयं ही महिलाओं से अंगूठे लगवाए थे, जिससे किसी भी फाइनेंस कंपनी का कोई व्यक्ति उनसे लोन के संबंध में मिलने नहीं पहुंचा था। जैसे ही राशि इन महिलाओं के खाते में पहुंची तो युवती ने राशि मांग ली और कुछ महीने तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अब एकाएक फाइनेंस कंपनी के लोग राशि वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि युवती ने उनसे राशि लेकर अपना पुराना मकान तोड़कर नया घर बना लिया, जबकि घर में दोपहिया वाहन और जीवन जीने के लिए उपयोगी कीमती आवश्यक वस्तुएं भी खरीदी हैं। जब बैंक के कर्मचारी महिलाओं के पास पहुंचे तो उन्हें युवती के घर ले जाया गया, लेकिन धोखाधड़ी करने के बाद युवती झूठ बोलती रही और अब बैंक के कर्मचारी इन महिलाओं से राशि वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं। ज्ञापन में जिन फाइनेंस कंपनियों का उल्लेख किया गया है उसके हिसाब से फाइनेंस कंपनी किरनापुर, सिंधुजा फाइनेंस लिमिटेड भटेरा चौकी बालाघाट, विक्टर फाइनेंस किरनापुर, भारत फाइनेंस भटेरा चौकी, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां शामिल हैं। जिन महिलाओं के नाम पर लोन उठाकर युवती ने धोखाधड़ी की है, ये महिलाएं किरनापुर तहसील के देवगांव की निवासी हैं और निर्धन और बेहद गरीब तबके की हैं। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से करने ज्ञापन लेकर लगभग 10 महिलाएं और पुरुष मुख्यालय पहुंचे थे, जिन्होंने फर्जी तरीके से 8,51,000 रुपये की धोखाधड़ी किए जाने की बात कही है। पीड़ित महिला भूमेश्वरी घोरमारे ने बताया कि उनके साथ गांव की ही युवती प्रियंका मंगलकर ने लोन दिलाकर धोखाधड़ी कर ली है। गांव की होने के नाते उस पर भरोसा किया, जिस पर उसने रुपये की आवश्यकता होने और किश्त पटाने की बात कही। साल भर तो किश्त चलती रही, लेकिन 3 माह से रुपये देना बंद कर दिया, जिस पर अब बैंक के एजेंट घर पहुंचकर राशि वसूली का दबाव बना रहे हैं, जिससे वे कहीं से भी रुपये लाकर देने की बात करते हैं। गाँव की 17 महिलाओं के नाम से लोन लिया गया है और अब युवती सहित उसका परिवार भाग गया। बाइट। पीड़ित राजेंद्र उइके निवासी देवगांव ने बताया कि गांव में एजेंट का काम प्रियंका किया करती थी। उसने रुपये की जरूरत होने का बहाना बनाया और बैंक से हमारे दस्तावेज से लोन ले लिया। बैंक के कई एजेंट घर पहुंचते हैं और कैसे भी रुपये देने की बात करते हैं। विक्टर फाइनेंस कंपनी का एक एजेंट रात में घर आया और कहता है कि जहर खाओ या फिर कुछ भी करो, हमें हमारे रुपये दो। इस प्रकार कंपनियों के द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है, जिससे हमें मानसिक पीड़ा हो रही है। बाइट। आपको बताएं कि बीते दिनों इसी तरह का प्रकरण बालाघाट शहर में भी सामने आया था, जिसमें एक महिला पर इसी तरह बैंकों से लोन उठाकर फरार होने का आरोप कुछ महिलाओं ने कोतवाली थाने में पहुंचकर लगाया था। ये महिला अंशु खान उर्फ अंशु गढ़पाले बताई गई, जो मलाजखंड की निवासी थी और शहर के गौस नगर में रह रही थी। महिलाओं का आरोप था कि उसने लोन का लालच देकर रुपयों की ठगी कर ली और इस मामले में भी धोखाधड़ी कर लाखों रुपये की रकम हड़प ली गई। देखा जाए तो इन दिनों लोन के बहाने झांसा देकर ठगी करने का मामला आए दिन सामने आ रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के साथ ही शिक्षित महिलाएं भी धोखाधड़ी का शिकार हो रही हैं, जो समूह के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस कंपनी से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में फाइनेंस कंपनियों का दबाव उन महिलाओं पर होता है जिसके नाम से लोन लिया जाता है। धोखाधड़ी के मामले से दूर रहना है तो समूह की महिलाओं को भी चाहिए कि वे आर्थिक लेन देन में सतर्कता बरतें और अपने दस्तावेज पर ली गई राशि का वहन स्वयं ही करें, जिससे कि इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। के नाम से लोन उठाई और फर्जी काम की है, इसलिए मैं तहसील ऑफिस कार्यालय में आई हूँ। किसने उठाई है लोन? किसने उठाया? मेरे नाम से 5 लोन उठाई है सर। किसने? प्रियंका मंगलकर। कहाँ रहती है? देवगांव। अच्छा, तो ऐसे लगभग कितने लोगों के नाम पे लोन उठाई होगी? 17 लोगों के नाम से उठाई है। कितने दिन हो गए? कब की घटना? वो
1 साल हो गया सर। कितना पैसा लिए लोन में, एक से कितना पैसा होगा? सबसे मेरे साथ 1,80,000 का लिए सर। अच्छा, अभी कहाँ है वो महिला? अभी गांव में नहीं है सर, घर छोड़ के उसके माँ बाप भी चले गए, उसके भाई भी भग गया, वो भी भग गई सर। क्या बोल के पैसे ली थी आपसे? वो बोली ये कंपनी से लोन करवा देती हूँ, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स मांगी, मेरे को तो मैं दे दी सर। उसकी फोटोकॉपी अपने मोबाइल में रख ली और वो चालबाजी करने लगी, चाची आपके खाते में पैसे आए, मेरे को निकाल के दे, वैसे करके। तो मैं बोली हाँ, काय के पैसे, ऐसे करके भी पूछी। तो वो बोलती है क्या मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तुम्हारी किस्त आएगी तो मैं पटा दूंगी ईमानदारी से। तो साल भर हो गया सर, किस्त पटाती है, आज तक के सर लोग नहीं आए हमारे यहाँ। तो हम बोले हाँ भाई अच्छे से पटाती है, अभी तक सर नहीं आए, हमको मालूम ही नहीं ऐसा। फिर अभी क्या परेशानी हो रही है अभी 3 महीने हो गए, किस्त नहीं पटा रही है। तो फिर कौन आ रहे हैं आपके घर में? सर लोग आ रहे हैं, एजेंट बैंक वाले। किस्त कौन से लेने। कौन लोग आ रहे हैं? एजेंट लोग आ रहे हैं बैंक के कंपनी एजेंट। के।